बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ और उर्मिला के बीच बातचीत का नया ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। यदि ऑडियो पर यकीन किया जाए तो ऐसा लग रहा है कि दुष्यंत गौतम और उर्मिला सनावर के बीच कुछ ऐसा चल रहा था जिसे सुरेश राठौड़ पचा नहीं पा रहे थे और वो इतना बिदक गए कि उर्मिला पर दुष्यंत गौतम का नाम लेने का दबाव बना दिया। देख रिपोर्ट। दुष्यंत गौतम और उर्मिला के बीच क्या पक रही थी खिचड़ी। नए वायरल ऑडियो से मचा हड़कंप। नए ऑडियो ने दिया मामले को नया मोड़। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ और उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनावर के बीच बातचीत का नया ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस नए वायरल ऑडियो ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। अब तक जो उर्मिला सनावर अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा कर रही थी, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम को वीआईपी बता रही थी, उसे लेकर ऑडियो में बड़ा खुलासा हुआ है। तो तुम यानी कि शादी कबूल करने तो चाह ही नहीं रहे थे, तुम हमें पत्नी तो मान ही नहीं रहे थे, तुम तो दुष्यंत को बर्बाद करना चाह रहे थे। सच्चाई तो ये है ना। हाँ तो ये दुष्यंत का दर्द है ना। मेरा दर्द तो तुझे आज तक हुआ ही नहीं। मेरे तो निष्कासन को तेरे कह दिया, मेरी तेरी वजह से हुआ ही नहीं। हमें दुष्यंत गौतम का क्या दर्द होता। अब तो जो बात है तुम्हें यानी कि जबरदस्ती हमें आरोपी बनवा के, हमारे पर ब्लैकमेलिंग लिखवा के, कई मानहानि लिखवा के तुम हमें जेल भेज देते। चलो ठीक है। तुझे आज भी दुष्यंत का ही दर्द है, तुझे सुरेश का कभी दर्द हुआ ही नहीं, इसलिए मेरी दूरियां तेरे से हमेशा ही है। समझ गया? तुझे हमेशा उसी का दर्द रहा। यदि इस ऑडियो पर यकीन किया जाए तो क्या ये समझा जाए कि दुष्यंत गौतम और उर्मिला सनावर के बीच कुछ ऐसा चल रहा था जिसे सुरेश राठौड़ पचा नहीं पा रहे थे। क्या सुरेश राठौड़ के खिलाफ जाकर उर्मिला ये सब कुछ कर रही थी, इसीलिए सुरेश राठौड़ बिदक गए और उर्मिला पर दुष्यंत गौतम का नाम लेने का दबाव बना दिया। उन पे तो किसी को उतरी थी, खरी उतरी थी। क्यों नहीं खरे उतरे? खरी उतरी थी, बता दे। आप ही बताओ। खाली वो दुष्यंत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी क्या आपने, यानी कि फिर वो क्यों? दुष्यंत भी था, पोल खुलनी थी ना। ये तो तय हुआ था ना कि दुष्यंत की पोल खुलेगी। मुझे मालूम है, तो दुष्यंत की पोल नहीं खोलेगी तो मेरा तो निष्कासन होना ही था। मुझे तो ये मालूम था, आभास था कि अगर तू उसका नाम नहीं लेगी हम क्यों कहते फिर। हाँ, अच्छा क्या हमारे मैं अभी इसकी चार्जशीट भी नहीं लगी, मैं कह देती है डकैती में, मेरी हत्या में उसका हाथ है। बहुत बढ़िया, वाकई बहुत अच्छा। इस नए ऑडियो ने उर्मिला सनावर द्वारा किए जा रहे दावों को कमजोर कर दिया है, सवाल उठाने पर भी मजबूर कर दिया है कि क्या उर्मिला ने अब तक जो कुछ खुलासा किया वो सिर्फ सुरेश राठौड़ के कहने पर किया। सवाल ये भी कि क्या वाकई में दुष्यंत गौतम और उर्मिला के बीच खिचड़ी पक रही थी जिससे सुरेश राठौड़ बिदक गए और बात यहाँ तक बढ़ गई कि पूरे उत्तराखंड में सियासी भूचाल आ गया। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल इस नए ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते। क्यों नहीं खरे उतरे? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। खाली वो दुष्यंत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी क्या आपने, यानी कि फिर वो क्यों? दुष्यंत भी था, पोल खुलनी थी ना। ये तो तय हुआ था ना कि दुष्यंत की पोल खुलेगी।